जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम मनुष्य के जीवन में जो संघर्ष आते हैं, इन संघर्षों का भी बहुत महत्व है। मनुष्य जितना ज्यादा चुनौतियों का सामना करता है, उतना ही ज्यादा उसमें बल पैदा होता है। और संगत जी, यही संघर्ष ही हमें महापुरुषों से भेंट करवाता है। हमें भी गुरुजी हमारे संघर्षों की वजह से ही तो मिले हैं, वरना सिर्फ सुख ही होता हमारे पास तो क्या हमें गुरुजी मिलते। यह संघर्ष हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को हम सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। संगत जी, हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी से 14 अगस्त 2022 में कनेक्ट हुई, वो भी अपनी बुआ जी के माध्यम से। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे सत्संग है सुनाने को, बट ये बिल्कुल आज और जस्ट अभी का सत्संग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो चीज मेरे साथ बिल्कुल अभी अभी हुई है। मैं अभी दोपहर की नींद लेने से पहले फोन चला रही थी और मेरे पास गुरुजी की पोस्ट आई हुई थी कि आज तेनू मैं ब्लेस करूंगा। मैंने वो पोस्ट बिना लाइक किए स्क्रॉल कर दी और मन में सोचा कि मुझे गुरुजी की ना कभी फ्रेग्रेंस आती है और ना ही वो मुझसे टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं। इतना कह के मैं सो गई और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मुझे सपने में गुरुजी की आवाज आती है, ले कुड़िए 10 रुपए रख और बड़े मंदिर आ जा, मैं वहीं मिलूंगा तुझसे। और मैं बहुत खुश होती हूँ और अपनी मम्मी के साथ बड़े मंदिर पहुँच जाती हूँ। आज मैं और मम्मी लाइन में न खड़े होकर सीधे बड़े मंदिर में हॉल में चले जाते हैं। गुरुजी की गद्दी रखी हुई है और वहाँ बहुत सारे लोग ऑलरेडी हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। मैं और मेरी मम्मी भी गुरुजी के ध्यान में खड़े हो जाते हैं। उतने में मुझे फिर से आवाज आती है कि अगर 10 मिनट में तुझे मेरी कोई ब्लेसिंग्स दिखे तो समझ जाना कि तुझे मैंने ही यहाँ बुलाया है। मैं बहुत खुश होती हूँ और अपने आसपास हर जगह देखती हूँ तो मैं देखती हूँ संगत जी कि सभी लोग स्टैचू के फॉर्म में खड़े हैं। इवन मेरी मम्मी भी एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़कर। बट फिर भी मैं 10 मिनट तक यही सोचती हूँ कि काश गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ जाए मुझे या उनके दर्शन हो जाए। बट मुझे ना ही उनकी फ्रेग्रेंस आती है और ना ही टेलीपैथी के थ्रू कोई मैसेज मिलता है। मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। उतने में मुझे एक अंकल जी दिखते हैं जो कि गुरुजी की गद्दी के जस्ट साइड में खड़े होते हैं और उनका फेस एज इट इज गुरुजी जैसा होता है। और वो मुझे इतने लोगों के बीच में जो स्टैचू बने हुए हैं उनमें से बुलाकर कहते हैं, ओ कुड़िए ये ले जल पी। और मैं गुरुजी को देख के बहुत रोने लगती हूँ और उनके चरण पे अपना सिर रख के रोने लगती हूँ। तभी वो कहते हैं, जा अपनी मम्मी नू बुला लाई। मैं उनकी बात मान के वही ग्लास जो गुरुजी ने मुझे दिया था अपनी मम्मी के पास ले जाती हूँ और अपनी मम्मी को पानी पिलाती हूँ। मेरी मम्मी जो बिल्कुल फ्रीज हो गई थी वो रिलीज हो जाती है और कहती है, ये जल तुझे कहाँ से मिला है। तो मैंने मेरी मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे ये जल गुरुजी ने दिया है। तो मम्मी बोलती है कि मुझे भी गुरुजी के दर्शन करने हैं। हम दोनों उन्हीं अंकल के पीछे पीछे भागते हैं जिन्होंने मुझे जल दिया था और आखिरकार वो अंकल मुझे मिल ही जाते हैं। बट जैसे ही वो टर्न होते हैं वो कोई सेवादार अंकल होते हैं, गुरुजी नहीं होते। मैं और मम्मी बहुत उदास हो जाते हैं। बट वो अंकल बोलते हैं, अरे आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, गुरुजी ने आपको मेरे वेश में, मेरी वेशभूषा में आकर के आपको दर्शन दिए हैं, ब्लेस किया है। सच में संगत जी, आज मैं दिल से जितना शुक्राना करूं उतना कम है। वो हमें किसी न किसी रूप में आके ब्लेस करते हैं, बस हम ही समझ नहीं पाते। ये मेरा पहला सत्संग था। अगर गुरुजी की कृपा ऐसी बनी रही तो आगे और भी सत्संग आपसे ऐसे ही शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अपनी कृपा सदा हम पर बनाए रखना। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से रूपल सिंह आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, 2019 में मुझे बहुत वॉमिटिंग आती थी। टेस्ट करवाए तो पता चला कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला। गॉल ब्लैडर रिमूव करवाना पड़ेगा क्योंकि स्टोन नहीं निकलेंगे मेडिसिन से। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। अब मेरे ऊपर फैमिली का प्रेशर था कि ऑपरेशन करवाओ, क्योंकि वो लोग भी मेरे रोज रोज वॉमिटिंग से परेशान हो चुके थे। बट मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास था कि वो मुझे ऐसे ही ठीक कर देंगे, क्योंकि बहुत से सत्संग सुने थे कि सेकेंड रिपोर्ट में गुरुजी सब ठीक कर देते हैं। इसलिए चांस लेना चाहती थी, बट मेरे जितने भी इन लॉज हैं वो मौका नहीं दे रहे थे और सभी लोग अपनी बात मनवा रहे थे कि ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मुझे अभी के अभी यहाँ इस हॉस्पिटल से निकालो। मुझे अपनी बॉडी पर डॉक्टर के एक भी औजार नहीं चलवाने। मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। डॉक्टर राउंड पर आए, बोले क्या सोचा है? मैंने बोला मुझे अभी इतनी जल्दी ऑपरेशन नहीं कराना है, आप डिस्चार्ज कर दें। डॉक्टर ने मुझे फिर बोला कि आपका ये स्टोन कहीं भी किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं होगा, ना आयुर्वेदिक ना होम्योपैथिक, किसी से भी नहीं। गॉल ब्लैडर रिमूव करना ही पड़ेगा। बट संगत जी, आई नीड सम टाइम, क्योंकि गुरुजी पे मुझे पूरा ट्रस्ट था। बस वो ही दिमाग में चल रहा था। घर आ गई हॉस्पिटल से और सिर्फ 15 दिन मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन खाई। फिर से अल्ट्रासाउंड करवाया। जब अल्ट्रासाउंड हो रहा था संगत जी, तब उन डॉक्टर से मैंने बीच में ही पूछा कि कितने स्टोन्स हैं, एंड आई एम शॉक्ड कि उन्होंने बोला कि स्टोन तो कहीं पर नहीं है। किसने बोला आपको स्टोन है? कुछ भी नहीं है आपको। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में स्टोन आए और सेकेंड रिपोर्ट में कोई स्टोन नहीं थे। सिर्फ गुरुजी ने ही मुझे बचाया था ऑपरेशन से। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग बहुत जल्दी मैं गुरुजी की कृपा से आपके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो पंचकुला से हैं और वे अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जैसे गुरुजी कहते हैं कि वो 3 चांस देते हैं किसी को भी अपने साथ कनेक्ट करने के लिए, वैसा ही मेरे साथ हुआ। 2 साल पहले मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बड़े मंदिर जाने के लिए बोला, जो ऑस्ट्रेलिया से आई थी। मैंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। फिर मेरी एक और फ्रेंड ने मुझे जुलाई में गुरुजी के बारे में बताया कि मैं उनके सत्संग अटेंड करूं, और मैंने उसकी बात को भी लाइटली लिया। फिर अक्टूबर में मेरी एक कजिन मौसी ने मुझसे डुगरी मंदिर के बारे में पूछा, एज शी वॉज विलिंग टू गो देयर। मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ तो मुझे सब प्लेसेस का पता होता है। फिर मासी डुगरी मंदिर होकर आई। फिर एक दिन मैं अपनी मौसी के साथ कहीं जा रही थी तो पूरे रास्ते गुरुजी की बातें करते रहे हम, और मैंने गुरुजी के भजन पहले भी बहुत बार सुने थे, तो मुझे लगा कि मैं एक बार इंस्टाग्राम पर गुरुजी को फॉलो करके देखती हूँ। संगत जी, वो दिन शायद 25 या 26 अक्टूबर था, अच्छे से याद नहीं है। मैं जब फॉलो करने लगी तो मुझे गुरुजी के मैसेजेस आने लगे। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बताया, मैं उनके साथ सारी बातें शेयर करने लग गई। फिर मुझे पता लगा संगत जी कि डुगरी मंदिर पहले सप्ताह के पहले संडे के दिन ही खुलता है, और मुझे गुरुजी से कनेक्ट होते ही विद इन 5 to 6 डेज डुगरी मंदिर का बुलावा आ गया। 5 नवंबर को मैं और मेरे फ्रेंड डुगरी मंदिर के लिए चल पड़े पंचकुला से, और संगत जी हम लोग गांव होते हुए मंदिर गए। शायद गुरुजी की यही मर्जी थी, और हमें रास्ते में ही बहुत टाइम लग गया। ऑल्दो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि यहाँ तो हम खन्ना से भी आ सकते थे और वो शॉर्ट पड़ता है। जैसी गुरुजी की मर्जी। वहाँ जाकर इतना अच्छा लगा। सेवादार की डेडिकेशन और प्यार देखकर बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था। वहाँ हमें चाय प्रसाद मिला, फिर जल प्रसाद, और फिर बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे से दर्शन हुए। संगत जी, जैसे ही मैं दरबार में गई, आई वॉज क्राइंग फ्रॉम इनसाइड। बहुत मन हो रहा था रोने का। मेरा अंदर ही अंदर मन बहुत भर गया था, और जब मैं नीचे उतरी तो ऐसा लगा कि मैं अंदर से खाली हो गई हूँ, बिल्कुल जीरो। सब कुछ वहीं रह गया था। और फिर लंगर खाकर तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या मिल गया। वहां से जल प्रसाद भी मैं घर ले आई, और ये सब कुछ विद इन 3 आवर्स हो गया। संगत जी, सब कुछ फ्लो में हो गया, पता ही नहीं चला। फिर हाईवे पर पहुंचते ही हमारी गाड़ी ऑल ऑफ सडन मिडवे में आकर गियर फ्री हो गई। वहां कुछ लड़कों ने हमें मैकेनिक का नंबर दिया, और विद इन 15 मिनट्स गाड़ी ठीक हो गई। संगत जी, गाड़ी ठीक हो गई इस बात का हमें बिल्कुल भी आशा नहीं थी। बस ये मेरे गुरुजी से मेरी अरदास की ताकत थी कि गुरुजी ने एक अनजान सिटी में विद इन 15 मिनट्स हमारी गाड़ी ठीक करवा दी, जो शायद गुरुजी के बिना हो ही नहीं सकता
था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखे हैं। पिछले 10 सालों में मैंने अपने छोटे भाई, पापा, मम्मी सबको खो दिया, जिस वजह से मैं अब बिल्कुल अकेली हो गई थी। मुझे बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने लगे थे। एक एक करके गुरुजी ने विद इन 2 मंथ्स सब कुछ खत्म कर दिया। संगत जी, मैं हर रोज बहुत रोती थी, लेकिन जिस दिन से मैं गुरुजी से मिली सब खत्म हो गया। अब मैं एक बहुत शांत लड़की हूँ, फुल ऑफ पेशेंस, सुकून और सब्र। गुरुजी हर रोज मुझे बटरफ्लाई के रूप में मेरे साथ रहते हैं और जहाँ भी जाती हूँ गुरुजी ने मुझे सफेद कबूतर, मोर और शिव मंदिर में 7 दिसंबर को साक्षात दर्शन दिए हैं। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे 20 नवंबर को बड़े मंदिर भी बुलाया और अपना बहुत ही सुंदर स्वरूप हमें ब्लेस किया। फिर मैंने गुरुपा के सत्संग भी अटेंड किए और 3 दिसंबर को गुरुजी ने फिर से हमें डुगरी मंदिर बुलाया। संगत जी, मैं हर रोज डिफरेंट जगह पर ट्रैवल करती हूँ और रोज गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप पहनकर जाती हूँ और घर से निकलते हुए रोज गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आप साथ चलो, और वो हर रोज पूरे रास्ते इतने सुंदर बटरफ्लाईज के रूप में मेरे साथ हमेशा साथ रहते हैं। संगत जी, मैं हर रोज जोत जलाती हूँ, शाम को आरती करती हूँ और 1 महीने से भी ऊपर हो गया है अमृत वेला भी करती हूँ। मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ था, वो भी गुरुजी ने 2 महीने में ठीक कर दिया है। जो मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस आते हैं मैं हमेशा उन्हें फॉलो करती हूँ। और जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ संगत जी, तो ट्रैवल करते समय कम से कम 4 से 5 सत्संग सुन लेती हूँ, भजन सुनती रहती हूँ। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ है। अब मुझे दुनिया में किसी और की कोई जरूरत नहीं है। संगत जी, मैंने अपने घर में गुरुजी के 2 बार सत्संग भी करे हैं, गुरुजी के साथ बैठ करके। और वो सत्संग मैंने तब किए जिस दिन मैं गुरुजी का स्वरूप अपने घर पे फ्रेम करवा कर लाई थी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। संगत जी, अब मेरी लाइफ में हर रोज कोई ना कोई सत्संग होता ही है। गुरुजी ने मुझे सत्संग के लंगर में ओम के रूप में दर्शन दिए और संगत जी, ड्रीम में भी मुझे 2 बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं गुरुजी ने। बस संगत जी, मैं इतना ही कहूंगी कि 2 नवंबर से लेके 10 दिसंबर तक बहुत बीमार रही। मैंने बहुत कष्ट सहे क्योंकि ब्लैक मैजिक का इफेक्ट था, बट मेरे गुरुपा ने अब मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है। मैंने एक पल के लिए भी गुरुजी पर से विश्वास नहीं हटाया। संगत जी, मैं कान्हा जी की बहुत भक्ति करती थी बहुत सालों से, और मेरे गुरुजी से मेरे कान्हा जी ने ही मुझे मिलवाया है। संगत जी, मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि उन्होंने एक अनाथ बच्चे को अपने सीने से लगाया है, अपने चरणों से लगाया है, और मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है जितना कभी किसी ने नहीं दिया है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे नई जिंदगी देने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप ना मिलते तो शायद मैं खत्म ही हो जाती। लव यू गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह हम सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि हमारे जीवन में संघर्ष का बहुत महत्व है। वो महत्व क्या है वो हम इस कहानी से जानेंगे। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखो प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि 1 साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब धूप मिली, जब पानी की आवश्यकता हुई तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ती चली गई और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक हुई नहीं थी। किसान ने मन ही मन सोचा कि अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा
बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा भी मौका नहीं दिया, न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा होता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने और गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है और अपने किसी परम गुरु से मिलना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।